फिशर मेडिकल भाषा में फिशर इन एनो के नाम से जाना जाता है और लोग हमारे पास इसके सिम्टम्स लेके आते हैं ब्लीडिंग और पेन। जब सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होने जाते हैं तो फ्रेश होने के साथ ही ब्लीडिंग भी होता है और कई बार असहनीय पेन होता है। इसको नॉर्मल भाषा में लोग पाइल्स भी कहते हैं, लेकिन पाइल्स बवासीर और फिशर में दोनों में फ़र्क है। फिशर घाव के आने को कहते हैं, गुदा के हिस्से में जो घाव होता है उसको फिशर कहते हैं और इसको लोग नॉर्मल भाषा में पाइल्स कहते हैं। तो ज़रूरी है कि जब ये सिम्टम लेके व्यक्ति आए हमारे पास तो उसका फुल चेकअप हो, जिससे कि हम ये जान पाएँ कि ये फिशर है या पाइल्स है, क्योंकि फिशर का जो ट्रीटमेंट है वो अलग तरीके से। कब्ज़ी करीब करीब सारी गुदा की बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कब्ज़ी किसी व्यक्ति को रहती है तो लॉन्ग टाइम अगर मोशन में वो स्ट्रेन करता है या किसी के हार्ड मोशंस आते हैं तो गुदा के हिस्से में घाव आने की संभावना बढ़ जाती है और लॉन्ग टाइम स्ट्रेनिंग करने से पाइल्स भी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर हम अपना खान पान अच्छा रखें, लाइफ में स्ट्रेस कम रखें, एक्सरसाइज योगा को अपने रूटीन में रखें, वॉक्स को अगर हम हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट जो वॉकिंग है या जॉगिंग है वो हम करें। खान पान अच्छा रखें, स्पाइसी फूड नहीं लें, फास्ट फूड नहीं लें, असमय खान पान ना करें। जो नियर टाइम हमारे खान पान का उसको हम फॉलो करें तो हम इससे कब्ज़ी से बच सकते हैं और कब्ज़ी से पैदा होने वाले पाइल्स और अन्य रोगों से हम बच। फिशर के पेशेंट्स दो कैटेगरी में डिवाइड करे जाते हैं, एक तो एक्यूट फिशर और एक क्रॉनिक फिशर। एक्यूट फिशर वो पेशेंट्स होते हैं जो हमारे पास जैसे गुदा के हिस्से में उनकी कट आया और वो हमें जल्दी ही संपर्क करते हैं, जैसे कि वो ताज़ा कट है तो वो एक्यूट फिशर कहलाता है। क्रॉनिक फिशर के व्यक्ति वो होते हैं जिनका कि घाव काफ़ी समय पुराना हो जाता है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, या तो उन्होंने ट्रीटमेंट पूरा नहीं लिया या वो डॉक्टर को फॉलोअप दिखाने समय पे नहीं गए या फिर किसी कारण से उनका जो बीमारी है वो नेग्लेक्ट हुई, उन्हें पता नहीं लगा कि उनको फिशर है और उसकी तरफ उनका ट्रीटमेंट डायरेक्ट नहीं हुआ। तो फिशर का जो ट्रीटमेंट है, अगर एक्यूट फिशर के केस हमारे पास आते हैं तो इसका दवाई से उपचार 100% संभव है, नियरली 100% संभव है। हाँ, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो फिशर है वो काफ़ी डीप नहीं होना चाहिए। अगर काफ़ी गहरा घाव आया है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है सर्जिकल उपचार करना पड़े, बट यूजुअली अगर खान पान पे नियंत्रण करें और जो मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करें तो 6 से 8 हफ्तों में फिशर की हीलिंग। क्रॉनिक फिशर में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। आजकल जो सर्जरी फिशर के लिए है वो काफ़ी सिंपल हो चुकी है और यूजुअली हम लोग लेज़र से इसको करते हैं। लेज़र से जो फिशर के साथ पाइल्स बनते हैं उनको भी हम ट्रीट कर देते हैं और जो फिशर है उसके ऊपर भी हम लेज़र की बीम छोड़ते हैं तो फिशर की हीलिंग अपने टाइम से हो जाती है। और इसी के साथ जो मांसपेशियों में संकुचन होती है, गुदा के मांसपेशियों में जो कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है पुराने फिशर के पेशेंट्स में, वो भी हम लेज़र से सही कर देते हैं। यूजुअली कई साल पहले तक इसका ट्रीटमेंट जो कन्वेंशनल सर्जरी से होता था उसमें काफ़ी बड़े घाव आने की संभावना होती थी, बट आजकल ये ट्रीटमेंट काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया है और अगर एक बार ये फिशर भर जाता है तो इसके इस स्टेज में दोबारा होने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन हाँ, ज़रूरी ये है कि व्यक्ति पहचाने कि अगर उसको भविष्य में वापस कट आए हैं, जो कि आना कम्प्लीटली नॉर्मल है। अगर किसी दिन हार्ट स्टूल आ गया या कॉन्स्टिपेशन हुआ तो कट आ सकता है, लेकिन व्यक्ति इसको सिम्टम को पहचान कर डॉक्टर को जल्दी संपर्क करके और इसको ट्रीट करा सकता है। फिशर के ऑपरेशन आजकल लेज़र के द्वारा काफ़ी सिंप्लीफाई हो गए हैं और इसमें किसी भी तरह की चीराफाड़ी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। हाँ, जो फिशर का जो घाव है ऑफ कोर्स वो घाव रहता है जो कि 4 से 6 हफ्ते में हीलिंग पा जाता है।